Exercise 14.2 ka question 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. यहाँ पे lifetime in hours दे रखा है groups के हिसाब से 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. और वो frequency दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38 and 29. Determine the modal lifetimes of the components. सबसे पहला मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है. जिस क्लास के अंदर में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही है मॉडल क्लास. यहाँ पे हम नोटिस करते हैं 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो मॉडल क्लास जो है मॉडल क्लास यहाँ पे 60 to 80 होता है. तो अभी हम मोड इस फार्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. मोड इज इक्वल टू L जो है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है वो 60 है प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 61 मॉडल क्लास का माइनस F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. यहाँ पे प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास 40 to 60 है, उसका फ्रीक्वेंसी है 52 डिवाइडेड बाई 2 times F1 तो 61 माइनस F2 माइनस F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वो है 38. द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई H जो है साइज ऑफ द मॉडल क्लास 60 to 80 है, उसका साइज है 20. तो ये कैलकुलेट हम करेंगे तो हमें मिलता है 60 प्लस दिस इज 9 into 20 डिवाइडेड बाई 122 माइनस 90. ये कैलकुलेट हम करने से हमें मिलता है 65.6. ये है इन टर्म्स ऑफ आवर्स. यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अगला क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया हुआ है. The following data gives the distribution of a total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find mean monthly expenditure. तो यहाँ पे मोड भी फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मोड हम कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 40. तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो है is 1500 to 2000. तो इसका मतलब हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L की वैल्यू है 1500 और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है 40. F2 जो है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है वो है 33. F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास है वो है 24. H मॉडल क्लास का विड्थ यहाँ पे 1500 to 2000 माने 500 इज द विड्थ और साइज जो है 500 है. तो अभी हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं. L की वैल्यू हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं 1500 प्लस F1 40 minus F0 24 divided by 2 times F1 minus F0 minus F2 33. The whole thing multiplied by H which is 500. So mode is equal to 1500 plus
ये न्यूमरेटर है 16 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है 80 माइनस ये निकलता है 57। तो ये कैलकुलेट हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1847.8। ये क्या चीज था? एक्सपेंडिचर। तो इन रुपीस 8 अगला डिजिट में भी हम रखेंगे 83। ये है मॉडल वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा का। अभी इसमें हमको मीन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो उसके लिए हम स्टेप डिविएशन मेथड अडॉप्ट करेंगे ताकि यहाँ पे क्लासेस इक्वल है और नंबर्स भी सिंप्लीफाई हो जाता है वो यूज करने से। तो यहाँ पे हमने अस्यूम्ड मीन जो है वो ले रखा है 2750। तो अस्यूम्ड मीन हमने ले रखा है 2750 और क्लास साइज जो है यहाँ पे 500 है। तो ये xi माइनस 2750 डिवाइडेड बाई 500 वो करने से 1250 माइनस 2750 होल थिंग डिवाइडेड बाई 500 हमें मिलेगा -3। 1750 माइनस 2750 डिवाइडेड बाई 500 मिलेगा -2। लाइक दैट यहाँ पे 2750 माइनस 2750 0 हो जाता है। 4750 माइनस 2750 2000 डिवाइडेड बाई 500 4 मिलता है। तो अभी हमको फाइंड आउट करना है f इंटू यू 24 इंटू -3 वो निकलता है -72। ये निकलता है -80 -33 0 30 44 48 ये है 28। ये सबको ऐड करने से हमें मिलेगा -35। तो हमारा जो x बार है अरिथमेटिक मीन ये यहाँ पे 2750 है प्लस h है 500 मल्टीप्लाइड बाई समेशन एफ यू -35 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा 200। ये अभी हम कैलकुलेट करने से हमें मिलता है ₹2662.5। ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का।